तेरी भाई साहब भाई 49 का माइलेज ऑन हाईवे दिया, वो भी 80-90 की स्पीड पे इस गाड़ी ने। उसके बाद भाई रिजल्ट जो निकला ना, सच में फाड़ दी लोगों की। मतलब मुझे भी भरोसा नहीं आया कि भाई सच में ऐसा हो सकता है कि आंखें फटी की फटी रखी मेरे भाई कि 250 सीसी की गाड़ी जो पल्सर के लिए माइलेज चिल्लाते रहते हैं एंड 250 को देख के माइलेज नहीं देती। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइलेज को कैसे बढ़ाएं। क्या मैंने इस गाड़ी के अंदर ऐसा लगाया है जो इसका माइलेज 48 और 40 हो गया है, यानी कि 40 सिटी के अंदर हो गया, 48 से 50 के बीच में हाईवे पे हो गया है। हाउ दिस पॉसिबल? बहुत से लोग सुन के कह रहे होंगे भाई फेक बोल रहा है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बट मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हुआ कैसे है और इसमें मैंने ऐसी क्या चीज लगाई है गाड़ी के अंदर, क्या टेक्निक लगाई है गाड़ी के अंदर जो माइलेज इतना ज्यादा दे रही है। कई भाइयों ने N250 लेके बेच भी दिया और कई लोग सोच रहे हैं और कुछ लोग सोच के ये रुक जा रहे हैं कि माइलेज देगी या नहीं देगी, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ, आज ये प्रूव कर दूंगा कि माइलेज क्यों नहीं देती गाड़ी, और देती है तो कैसे देती है, मैंने ऐसा क्या कर रखा है इस गाड़ी के अंदर। तो आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस चीज को जानने के लिए, मैं बताने के लिए एक्साइटेड हूँ। आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि गाड़ी में मैंने ऐसा क्या लगा दिया है जो गाड़ी मेरी सिटी के अंदर 40 का माइलेज दे रही है और हाईवे पर आपको 48 से 50 का माइलेज दे रही है। हाउ दिस पॉसिबल? तो ये पॉसिबल करके मैंने दिखाया है। और ये मेरी N250 खड़ी है, ये देखो आप पीछे देख सकते हो, मेरे पल्सर की N250 खड़ी है और इसे मैं हर जगह चलाता हूँ, पहाड़ों पे भी लेके वहां पे भी बहुत अच्छा माइलेज निकाला है। तो मेन बात वही आती है कि माइलेज हुआ कैसे, वो बताने के लिए आप लोग सुनने के तैयार है। तो ये चीज मैं आपको वीडियो के एंड में, वीडियो के बीच में बता सकता हूँ। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ अपनी बाइक से, ऑन राइड में आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज मैंने इसके अंदर ऐसा लगाया है जो इसका माइलेज अचानक बढ़ गया। और बढ़ गया तो फिर मतलब 150 सीसी वाली बाइक का माइलेज आने लग गया इसके अंदर, कैसे हुआ? हाउ दिस पॉसिबल? तो चलिए मैं आपको दिखाते हैं, अब मिलते हैं हाईवे पर बाइक पे और आपको दिखाते हैं, ठीक है। सो हेलो भाई, स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि भाई कैसे हमने माइलेज को इम्प्रूव किया बाइक के और कैसे बढ़ा, क्या ब्रह्मास्त्र यूज़ किया मैंने इस बाइक पे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सिटी से कि भाई जो मैंने बाइक ली थी, ऑलमोस्ट मुझे 2 साल होने वाले हैं इस बाइक को लिए और अराउंड 16,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। आप सोच रहे हो 2 साल में 16,000 किलोमीटर चलाई है, इतने कम क्यों चलाई है? तो भाई मेरे पास दूसरी बाइक है। ऑफिस दिल्ली का जाम आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा होता है, तो ये गाड़ी मैं दिल्ली के अंदर कम यूज़ करता हूँ। मेरे पास दूसरी बाइक है तो उससे मैं आना जाना ऑफिस करता हूँ और इस बाइक को मैं सिर्फ अपनी ब्लॉग्स और राइड के लिए यूज़ करता हूँ। जब मैं कहीं पहाड़ पे राइड करने जाता हूँ तब ये यूज़ करता हूँ, और जब इसका रिव्यू वगैरह बनाना होता है, जो भी चीज़ राइड करनी, संडे राइड वगैरह, जब ये बाइक यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ ये बाइक खड़ी रहती है और दूसरा ऑप्शन है तो उसको यूज़ करता हूँ। तो इसलिए ये 16,000 इन 2 सालों के अंदर चली हुई है। दूसरी चीज़, जब मैंने गाड़ी ये ली थी, डे 1 से ही मेरी गाड़ी अच्छा माइलेज मुझे दे रही थी। जब मैंने ली थी तो उस टाइम मेरा 25-30 का माइलेज था, सिटी में 32 देती थी और सिटी में सिटी में 32 देती थी और हाईवे पे ज़्यादा 35 दे देती थी माइलेज, इससे ज़्यादा नहीं देती थी। रेगुलर फर्स्ट सर्विस करवाई मैंने इस गाड़ी की, उसके बाद सेकंड सर्विस करवाई। सेकंड सर्विस में थोड़ा सा माइलेज बढ़ा, 35 से 40 तक पहुंचा। थर्ड सर्विस करवाई, थर्ड सर्विस में कुछ ज़्यादा इम्प्रूव हुआ नहीं, 42 तक माइलेज पहुंचा इसमें और मीटर में शो करता था 42। जब मैंने एक दिन पर्सनली नापा था तो उसमें 40 ही आ रहा था। मैं ऑन रिव्यू बताऊं तो 40 ही दिखा रहा था, क्योंकि मीटर में 2 पॉइंट आगे चले जाते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जब मैं कंटिन्यू चलाता रहा, एक दिन मुझे पता चला इस गाड़ी के बारे में। मैंने इसका पूरा मैनुअल पढ़ा, पूरी तरीके से गाड़ी का इंस्ट्रक्शन है जो पढ़े हैं कि गाड़ी की हवा कितनी होनी चाहिए, गाड़ी में क्या चीज़ मेंटेन करने से चीज़ें बेटर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने गो थ्रू करी प्रॉपर तरीके से, टाइम दिया इस चीज़ पे। उसके बाद मुझे पता चला कि इस गाड़ी के अंदर ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए भाई जो माइलेज बढ़ जाए। जब इस गाड़ी की मैंने 4th सर्विस करवाई थी, उस टाइम मैंने गाड़ी का टैंक खुलवाया था पूरा। टैंक खुलवाने के बाद इसके अंदर का जो एक फ़िल्टर होता है, ऑयल फ़िल्टर बोलते हैं जिसे, टैंक के अंदर लगा होता है, वो मैंने निकलवाया। तो वो काला पड़ा हुआ था, मतलब वो जाम कर रहा था कहीं ना कहीं चीज़ों को। उसको मैंने प्रॉपर तरीके से रिप्लेस करा दी, चेंज करा दिया। और थ्रोटल बॉडी वो लोग लिक्विड डाल के धुआं निकाल के करते हैं, थ्रोटल बॉडी क्लीन।
बट मैंने कुछ चौथी सर्विस में अलग तरीके से थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग करवाई। इस गाड़ी की थ्रॉटल को पूरी तरीके से खुलवा दिया मैंने। खुलवाने के बाद पेट्रोल से अच्छे तरीके से इसको मैंने प्रॉपर क्लीन करवा दिया। तो ये प्रॉपर तरीके से क्लीन करवाने के बाद, अरे बाप रे, सॉरी, प्रॉपर तरीके से क्लीन करवा दिया। क्लीन करवाने के बाद इसका जो स्पार्क प्लग है वो देखा, तो स्पार्क प्लग में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से काला नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो एकदम परफेक्ट था। बस उसको निकलवा के मैंने प्रॉपर तरीके से क्लीन करवा दिया। बाकी जो नॉर्मली सर्विसेज होती हैं बस वही कराई। और उसके बाद जब मैं गाड़ी घर पे लेके आया तो उस टाइम मैं और माइलेज ड्रॉप हो गया था इसका, मतलब जो दे रही थी 40 तक, वो और ड्रॉप हो गया, वो 30, 32, 28 पे आ गया। उसका मेरा दिमाग खनक गया। मैंने कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने तुरंत भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये बताओ, ये तो पहले तो इससे बेटर माइलेज देती थी, अब तो और ज़्यादा कम कर दिया, मतलब ये तो दिक्कत है ना बहुत बड़ी। तो भाई ने बोला थोड़ा सा चलाओ इसे, अभी आपकी गाड़ी एकदम फिर से वैसी हो गई जैसी ये आपने नहीं ख़रीदी थी, क्योंकि सारी चीज़ें गाड़ी चलाते चलाते कचरा इन पार्टों में भरता था, तो सारा निकल गया और मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है। तो इसको प्रॉपर सेट होने में थोड़ा सा समय जो है वो लगेगा, तो उसका आप वेट करिए थोड़ा सा। मैंने कहा चल, हो सकता है भाई कि चीज़ें हो गई हों। जब मैंने इसको चलाया कम से कम 50, 70, 80 किलोमीटर तक चला दिया कंटिन्यू। उसके बाद भाई रिजल्ट जो निकला ना, सच में फाड़ दी लोगों की। मतलब मुझे भी भरोसा नहीं आया कि भाई सच में ऐसा हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल। मेरी आंखें फटी की फटी रही मेरे भाई। 250 सीसी की गाड़ी, वो भी 16,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब लोग जब गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं तो चीज़ें ख़राब होती हैं। अब ये ज़्यादा चली तो चीज़ें अच्छी हुई, ये कैसे पॉसिबल, ये मुझे हजम नहीं हो रहा। मतलब आंखें फटी की फटी रह गई मैं यार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आप सुनोगे तो आप भी कहोगे यार वाह यार, क्या मतलब ऐसा हो सकता है क्या। और बहुत से लोग ये गलती करते भी हैं कि ये चीज़ें नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा माइलेज के लिए रोते रहते हैं कि भाई माइलेज नहीं है, माइलेज नहीं है। अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ भाई। जब मैंने इसको 80-90 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी का माइलेज देखा भाई, इसका मीटर तो बोल रहा था 55 पे मीटर पहुँच गया था। जो रियल माइलेज टेस्ट जो होता है, जो इंडिकेटर में आता है, आपके यहाँ पे दिखाता है, सॉरी मीटर में दिखाता है, वो पहुँच गया था 55। तो मैंने कहा 55 तो हो नहीं सकता किसी भी एंगल से, किस एंगल से 55 दे देगी यार ये। मैंने कहा चल एक काम करता हूँ, नॉर्मल तरीके से नापते हैं। इस गाड़ी में मैंने जो यहाँ पे पॉइंट बन के आते हैं, ऑयल पॉइंट, वो मैंने चेक किए कि ये पॉइंट जैसे यहाँ पे एक पॉइंट रह रहा था, जैसे एक पॉइंट हो, मैंने 100 रुपीज़ का फ्यूल डलवाया गाड़ी के अंदर। मैं हमेशा पावर यूज़ करता हूँ, नॉर्मली इसमें यूज़ नहीं करता फ्यूल, ओके। तो मैंने जैसे ही डलवाया, मैंने गाड़ी चलाई, हाईवे पे लेके गया मैं, पहले हाईवे टेस्ट किया मैंने। अरे भाई साहब, मतलब क्या बोलूँ मैं, तो बोल के हैरान हो रहा हूँ कि मतलब ये सोच के भी हो रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। और तेरी भाई साहब, भाई 49 का माइलेज ऑन हाईवे दिया, वो भी 80-90 की स्पीड पे इस गाड़ी ने। आप सोच रहे हो, वो सिग्नल आते आते 80-90 की स्पीड पे गाड़ी पहुंच चुकी थी, और इन 80-90 की स्पीड में जाके 49 का माइलेज निकाल के दिया। मैं चौंक गया यार। मैंने कहा यार ये क्या है, मुझे सपना तो नहीं दिख रहा, सच में ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने चलो ठीक है, हाईवे पर सोच लिया चलो ठीक है, गाड़ी की स्पीड मेंटेन थी, चीज़ें मेंटेन थी, और देखते हैं अब ऑन रोड ऑन सिटी कितना दे सकती है। फिर वही टेक्निक मैंने फिर अपनाई। मैं सिटी में अब ऑफिस आने जाने ले गया हूँ, ठीक है। तो ऑफिस में आपको उधर जाम भी मिलता है, बार बार क्लिच यूज़ होती है, गियर स्विच डाउन अप करना पड़ता है। वहाँ पे मैंने चलाया भाई साहब, मुझे 38-40 का माइलेज, अरे बाप रे, मतलब आगे फटी रह गई। और 38 से 40 का माइलेज ऑन सिटी दे रही है, वो ट्रैफिक के अंदर ये गाड़ी। मैं शौक हो गया। मैं उस दिन बोला वो बजाज थैंक यू कि 250 सेगमेंट में आपने प्राइस तो कम की है कि माइलेज इतना बढ़िया इस गाड़ी के अंदर, ऐसा क्या डाल दिया यार आपने कि जो माइलेज इतना बढ़िया देने लग गई यार। क्या मतलब, मैंने आज तक नहीं सुना कि 200 सीसी की भी गाड़ी में इतना का भी माइलेज आता हो। ये तो 250 सीसी की है भाई, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड माइलेज मिला यार। मतलब मैं तो देख के शौक हो गया सच में, आगे फटी रह गई यार। तो ये कैसे हुआ, क्या रीज़न क्या था इन चीज़ों का,
और आज भी वही मेंटेन मैं करके रखा हूँ। देखो इसका क्या रीज़न, अब आपको ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, मैं ब्रह्मास्त्र बताता हूँ कि हमने क्या किया, क्यों ये सब ऐसा हुआ। वो इसीलिए हुआ, गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। मैंने गाड़ी का ऑयल टैंक खुलवा के ऑयल फ़िल्टर चेंज करवा दिया। फ्यूल फ़िल्टर तो होता ही चेंज। थ्रॉटल बॉडी को खुलवा के, ये देखो धक्का लग रहे हैं भाई, दोनों NS है, दोनों में धक्के लग रहे हैं। नहीं है, नई वाले धक्का लग रहा है, बताओ, लेके ही आया बंदा धक्के ही लग रहे हैं। तो खुलवा के करवाया, पूरी तरीके से क्लीन वगैरह करवा के लगवाया। पहला इम्पैक्ट वहाँ पड़ा क्योंकि जहाँ पे मेरी ऑयल की ब्लॉकेज थी वो ख़त्म हो गई। प्रॉपर इंजन को ऑयल मिला, स्मूथ तरीके से ऑयल मिला, कहीं पे अटक के या कहीं कम ज़्यादा नहीं मिला, जिससे इंजन की स्मूथनेस बनी रही और इंजन का माइलेज, गाड़ी का माइलेज परफेक्ट बना रहा हमारा। ठीक है। दूसरी चीज़, गाड़ी की चैन क्लीनिंग। मैं हर 500 किलोमीटर पे गाड़ी धुलवाऊँ या ना धुलवाऊँ, मगर गाड़ी की चैन क्लीनिंग मैं करवाता रहता हूँ, क्योंकि रीज़न मेरा ये है, गाड़ी की चैन क्लीन कराने का बेनिफिट ये होता है कि गाड़ी की इंजन पे किसी भी तरीके का लोड नहीं पड़ता। जब आप गाड़ी की इंजन पे लोड नहीं डालते किसी भी तरीके का, तो आपकी गाड़ी हमेशा माइलेज को देगी, माइलेज ड्रॉप कभी नहीं करेगी। इम्प्रूव तो हो सकता है थोड़ा बहुत, मगर ड्रॉप होने के चांसेस हो ही नहीं सकते। तो ये मेरी मेंटेनेंस थी जो मैंने की, और हर 1000 किलोमीटर पर मैं एक बार गाड़ी की चैन प्रॉपर डीजल से, मैं अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, चैन लूप नहीं है और चैन क्लीनर नहीं है, तो मैं डीजल से साफ़ करवाता हूँ, वो भी ऑथराइज सर्विस सेंटर पर जाके वॉश करवाता हूँ प्रॉपर, और उसके बाद लूप लगवाता हूँ इसमें। चैन में 1000 किलोमीटर पर दिलवा देता हूँ, एक बार क्लीन करवाता हूँ, पूरा डस्ट निकलवा देता हूँ। तो इससे 3 बेनिफिट मेरे लिए हो जाते हैं। पहला बेनिफिट, मेरी गाड़ी का माइलेज हमेशा इम्प्रूव रहेगा, कभी डाउन नहीं जाएगा। दूसरा बेनिफिट, हमारी चैन सॉकेट ख़राब नहीं होगा, लंबा चलेगा। और तीसरा बेनिफिट, हमारी गाड़ी का वाइब्रेशन कभी नहीं आएगा, हमेशा स्मूथ इंजन चलेगा। तो ये 3 बड़े बेनिफिट हैं इसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है। तो ये था आज का ब्रह्मसूत्र। अगर आप जो आप चिल्ला रहे हो बार बार कि भैया माइलेज नहीं दे रही, माइलेज नहीं दे रही, मेरी 30 दे रही है, 32 दे रही है, 28 दे रही है, तो यार ये सब बंद करो, गाड़ी की केयर करना शुरू करो। जो मैंने बताया ना, ये स्टेप को आप अपनाओ, सच में देखो आपकी गाड़ी का माइलेज कैसे इम्प्रूव होता है। आप बोलोगे कि सामने से, हाँ भैया आपने बोला फ़र्क बहुत पड़ा, बहुत बड़ा। 80 की स्पीड में चलाओ, माइलेज देखना कैसे निकलता है। फिर मेंटेन तो करो। आप 2 साल मेंटेन करके दिखा दो गाड़ी, बस 2 साल कंटिन्यू इस तरीके से, 2 साल तक 1 पॉइंट भी माइलेज अगर आपका गिर जाए ना गाड़ी का, तो बोल देना मुझे कि भाई आपने बोला माइलेज गिर गया। ठीक है। देख रखाव बहुत ज़रूरी है। इंसान अगर अपने शरीर की भी देख रखाव नहीं करेगा तो बीमार से उसकी भी एनर्जी कम हो जाती है। तो फिर बाइक है, इंजन है, समझ रहे हो, इसको तो आप अपने से ज़्यादा दौड़ाते हो। तो भाई ये था आज का पूरा हमारा ब्रह्मसूत्र, जो हम आपको बताने वाले थे, और बताया है कि भाई कैसे कैसे आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। और आपका भाई ऐसे ऐसे चीज़ें लाता रहता है, आपको नई नई चीज़ें सिखाता रहता है, और राइड पे घुमाता रहता है, पहाड़ों घुमाता रहता है, पल्सर की इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करके जाया कीजिए, ऐसे मत जाया कि मेरा दिल दुख जाता है। और हाँ, किस सिटी से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में सिटी का नाम जरूर लिख देना। और आपकी कुछ क्वायरीज हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।